नमस्कार, मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 8 के लिए क्रिया का भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। भाग 3 क्रिया का भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। भाग 1 में हमने कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ा। भाग 2 में हमने रचना के आधार पर क्रिया के कुछ भेद पढ़े थे। जो भेद बचे हुए हैं उनको आज पढ़ा करके संपन्न करने जा रहा हूँ। तो ये क्रिया का भाग 3 है। हमने उस दिन पढ़ा था सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में हमने बताया था आप लोगों को कि वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं न करके किसी से प्रेरणा लेकर के क्रिया को करते हैं तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे कराना, करवाना, लिखाना, लिखवाना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद हम पढ़ते हैं नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया नाम से संज्ञा का बोध होता है और धातु से क्रिया का बोध होता है। नामधातु क्रिया में हमें यह एहसास होता है कि पहले यह शब्द संज्ञा था और संज्ञा से इसके रूप परिवर्तित होकर के क्रिया बन गए। तो जब कोई संज्ञा शब्द क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाए तो हम उसे नामधातु क्रिया के नाम से जानते हैं। नामधातु क्रिया के उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि नामधातु क्रिया बात बताया था, बात संज्ञा है और बतियाना क्रिया है। हाथ संज्ञा है और हथियाना क्रिया है। तो जब इसी तरह से संज्ञा शब्द क्रिया में परिवर्तित हो जाए तो हम उसे नामधातु क्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय और इक का मतलब संबंधित होता है कि पूर्व के समय से संबंधित। तो पूर्वकालिक क्रिया का हम परिभाषा देंगे कि पूर्व काल में होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पूर्व काल में क्रिया हुई तो हम उसे पूर्वकालिक, अतः इसमें एक क्रिया के होने से पहले जो कोई क्रिया हो जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा कर जुड़ा रहता है। क्रिया के अंत में कर जुड़ा रहता है। हम कहते हैं कि वह पढ़कर सो गया, मारकर भाग गया, आकर चला गया। तो जितने भी क्रिया के मूल रूप में कर जुड़ करके शब्द बनते हैं तो ये शब्द पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को समाप्त करके किसी दूसरी क्रिया, तत्काल किसी दूसरी क्रिया का आरंभ होता है। यही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बताया आपको कि गाकर सो गया, खाकर चला गया, पढ़कर आ गया। एक क्रिया के भेद और हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। वाक्य में
मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया होती है उसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। मुख्य क्रिया उसे जाना था, जाना मुख्य क्रिया है और था उसका सहायक क्रिया है। वह पढ़ता है, पढ़ना मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। तो जब मुख्य क्रिया की सहायता के लिए इस तरह के कोई क्रिया वाक्य में उपस्थित हो तो हम उसे सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो हमने क्रिया को दो आधार पर उसके भेद पर है, एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पर है, दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पर है। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के मुख्य 2 भेद पढ़े थे और संरचना के आधार पर मुख्य 5 भेद पढ़े। तो आज इस वीडियोज में आपका यह क्रिया पाठ समाप्त हो रहा है। इसको अपने पाठ्यक्रम में संलग्न करके अपने पाठ्यक्रमानुसार अपने पठन पाठन को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इस विपदा की घड़ी में हम निराश नहीं होंगे। हम जितने भी शिक्षकगण हैं आपके साथ हैं। कुछ परिस्थितिवश हम सामने न हो करके ऑनलाइन पढ़ा करके अपनी गतिविधियों को निरंतरता देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।